राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन को। ये कितने स्तर पर होते हैं? 2 स्तर पर होते हैं, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर होंगे पंचायती राज और शहरी स्तर पर हम पढ़ेंगे नगर पालिका को। पंचायती राज कब आया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 के तहत 24 अप्रैल को, ठीक है, और 1993 को ये लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाएगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है अधिनियम और लागू हुआ है 1993 में 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस इसीलिए हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन से है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से है। भाग पूछा जाएगा, भाग 9 से ये संबंधित है। ठीक है, किस भाग में आते हैं? भाग 9 में आते हैं। अनुसूची पूछा जाएगा, 11वीं अनुसूची। काम कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? 29। और शहरों में पूछा जाएगा पंचायती स्तर पर तो 18 कार्य हैं। ठीक है, 18 विषय है पंचायती नगर पालिका के लिए और 29 विषय हैं पंचायत के लिए। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के आते हैं? 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल आते हैं पंचायत के लिए। और फिर 243 ओ पे ख़त्म होगा तो ये कहाँ से होगा? फिर पी से जेड 243 जेड जी तक के। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये नगर पंचायत के लिए है। फिर यहाँ पर देखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1992 का है। ठीक है, ये कब से लागू हुआ है? तो 1 जून 1993 को ये लागू होता है। भाग किस में है? तो ये भी भाग 9 के ए में दिया है। ठीक है, भाग 9 में है पंचायती राज, भाग 9 के ए में दिया है नगर पालिका से संबंधित है। आर्टिकल पूछा जाएगा 243 ओ पे ख़त्म होगा पंचायती राज तो 243 पी से 243 जेड जी तक का रहेगा, नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची पूछा जाएगा तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। ये 24 अप्रैल को लागू होता है, ये 1 जून को लागू होता है, 1 जून को। ठीक है, दोनों कब के 1993 में ही लागू होते हैं। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन है और ये नगर पालिका वाला 74वां संविधान संशोधन है। ठीक, 1992 का है, लागू होता है 1993 में। ठीक, अगला देखते हैं हम। फिर भारत में पंचायती राज का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को प्रारंभ होता है 1959 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सबसे पहले किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में सबसे पहले पंचायती राज को प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन किया। पंचायती राज को हम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, हमने कहाँ से लाया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लाया गया था। यह समिति कब? तो 1957 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी? तो 1957 को। ठीक है, 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत ही किसको लाया गया था? तो पंचायती राज को लाया गया था। जिस समय पंचायती राज लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले किस राज्य में? तो राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले के कौन से ग्राम में है? तो बगदरी ग्राम में। बगदरी ग्राम में सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज को लागू किया था। दूसरा राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में इसको गठित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को हम किस नाम से जानते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? रिपन को।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, किस भाग में दिया है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, भाग 9 में दिया है। किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 243 से 243 ओ तक की इसमें आर्टिकल शामिल हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को ये लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। एक्ट कब का है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है। ठीक है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। भाग पूछा जाएगा 9 में। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल पंचायती राज में आते हैं। ठीक है, इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय आते हैं? इसमें 29 विषय हैं। अब इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यहीं से सवाल बनते हैं। फिर देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की क्या बातें थी। फिर ये हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राम स्तर। ठीक है, सबसे पहला होगा ग्राम स्तर। दूसरा होता है खंड स्तर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो खंड स्तर। ठीक है, खंड स्तर होता। तीसरा पूछा जाएगा तो तीसरा कौन सा है? तो जिला स्तर होता है। ठीक है, जिला स्तर। पहला होगा ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर, तीसरा होता है जिला स्तर। इस तरह से 3 स्तर पर बांटा गया है। ठीक है, जिला परिषद की गठन की व्यवस्था की गई। तीसरे स्तर पर इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए कितने आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षण है, 1/3 आरक्षण है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने माह के अंतर्गत हमको चुनाव करानी होगी? 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? राज्य कर्नाटक है। पंचायत सदस्य के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष का आयु है जिनके पास, वही क्या बन सकता है? पंचायत का सदस्य बन सकता है। फिर देखेंगे पंचायती राज से संबंधित क्या क्या समिति बनी थी। सबसे पहले आया था बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में बना था। इनमें 3 स्तर बताए गए थे। पहला था ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? पंचायत समिति स्तर कहते हैं, या खंड स्तर भी इसको कहा जाता है। तीसरा होता है जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर, जिला स्तर या फिर जिला परिषद, ये अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश करती है। फिर अशोक मेहता समिति आया था 1997 को। इसमें 2 स्तर की पंचायती राज की प्रणाली की सिफारिश की गई। इनके अनुसार राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तर में भाग लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। JV के राव समिति, ये कब का है? 1985 का है। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त इस समिति के निष्कर्ष निकाला गया था कि विकास योजना को धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से हमको क्या करना है? दूर किया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप बिना जड़ वाली घास के समान एक प्रणाली बन गई थी, ऐसा किसने कहा था? JKV राव समिति। फिर देखेंगे LM सिंघवी समिति, यह कब का है? 1986 का है। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की इन्होंने सिफारिश की थी। के थुंगन समिति 1989 का है। 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। इस समिति के ने कहा था कि पंचायतों के संबंध में सीधा क्या होना चाहिए? सीधा संघ में होना चाहिए, राज्य में नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले 43 में क्या है? परिभाषाएं हैं। 243A में क्या है? तो ग्राम सभा होगा। ठीक है, B में क्या होगा? फिर 243B में क्या होगा? पंचायतों का गठन। फिर C आता है, C फॉर क्या होगी? संरचना, तो पंचायतों की संरचना की जाएगी C में। ठीक है, D में क्या मिलता है? आरक्षण। D में महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? आरक्षण, तो इसमें स्थानों का आरक्षण दिया है 243D में। E में देखोगे, E में क्या है? तो इसमें अवधि है, पंचायत की अवधि। ठीक है, कितने समय के लिए रहेगी? तो 243 में दिया है पंचायतों के लिए अवधि। ई के बाद क्या आएगा? फिर F में क्या है? निर्भरताएं। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो उसमें दिया हुआ है। 243 G में क्या दिया है? फिर देखो G में क्या मिली होती है? शक्ति, तो इसमें शक्तियाँ, प्राधिकरण। ठीक है, शक्तियाँ हैं, प्राधिकार है, और क्या मिलेगा? उत्तरदायित्व तो मिलेगा G में। ठीक है, H में क्या मिलेगा हमको? पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ। H में क्या लगाया जाएगा? कर। ठीक है, इसमें क्या, जैसे बाजार कर होता है, ठीक है, जो पंचायत के द्वारा लगाई जाती है, पेयजल में कर, तो ये सभी पंचायत के द्वारा जितने भी कर लगाए जाते हैं वो क्या होता है? 243H के आर्टिकल के तहत आएगा। फिर आई में क्या होता है? आई में वित्तीय स्थिति पुनर्लोकन के लिए हमको वित्त आयोग, देखो आई से संबंधित है। पैसा किसके पास होता है? आई
महाराष्ट्र में माताओं को क्या कहा जाता है, आई, ठीक है। माँ के लिए उनको क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है, ठीक है। तो पैसा किसके पास, घर में पैसे किसके पास रखे होते हैं, आई के पास, ठीक। तो ये क्या होगा, आई से हम कैसे याद रखेंगे, वित्त आयोग है, ठीक है। इससे इजली आपको ये 43 जे, ठीक है। तो जे में हम कैसे याद रखेंगे, पंचायतों के जो लेखाओं की संपरीक्षा है वो किस में होती है, जे में होती है। के में क्या है, तो के में होगा निर्वाचन, के में है निर्वाचन, ठीक है। एल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है आर्टिकल नंबर 243 एल में। फिर देखेंगे एम में क्या है, भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। और एन में क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। एन में क्या होगा, बना रहेगा, ठीक है। और इस भाग के जो क्षेत्र है उसको पर लागू ना होना, ये क्या है, एम में होगा, एम में लागू नहीं होगा, एन में बना रहेगा, ठीक है। पंचायतों का बना रहना है एन में। देखेंगे फिर हम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। किस एक्ट के तहत आया था, 1992 के एक्ट के तहत, 1992 के एक्ट के तहत आया है, ठीक है। किस संविधान संशोधन से, 74वां संविधान संशोधन से। किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में है। विषय कितने हैं इसमें, तो इस विषय इसमें 18 विषय इसमें शामिल हैं, ठीक। अगला देखेंगे लागू कब से हुआ था, तो 1 जून से लागू हुआ था, ठीक है। 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से ये लागू होता है, ठीक है। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इनको स्वीकृति प्रदान की जाती है, 1 जून से ये लागू हो जाता है। यह संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इनके द्वारा संविधान से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से आएंगे, 243 पी से, ओ पे खत्म हुआ था पंचायत, तो 243 पी से 243 कहाँ तक के आएंगे, जेड जी तक के, ठीक है। जेड जी तक की अनुसूची इसमें शामिल होंगे। कुल कितने आर्टिकल इसमें शामिल होंगे, 12वीं अनुसूची में दिया गया 18 विषय हैं इसमें। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या है, तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण होगा, तो 1/3 भाग, 1/3 भाग का क्या होगा इसमें आरक्षण होगा। अगला देखेंगे नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो नगरीय संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। विघटन की स्थिति में कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर हमें क्या कराना होगा, चुनाव कराना अनिवार्य होगा। फिर देखेंगे परिभाषा दी है अब इसमें पी में, फिर दिया है गठन, फिर देखेंगे संरचना, फिर क्या था, वार्ड समिति का गठन एवं संरचना है, फिर स्थानों का आरक्षण है, सेम वही है, ठीक है। ये हमने कहाँ से शुरुआत किया था, उसमें 243 से स्टार्ट किए थे, है ना। 243 में परिभाषाएं थी, फिर ए में क्या था, तो नगर पंचायत का ग्राम सभा का गठन किए थे ना, ग्राम सभा का गठन, तो ग्राम सभा था, ठीक है, ग्राम सभा था। और फिर क्या था, ग्राम सभा के बाद पंचायत का गठन था, फिर सी से उनकी संरचना थी। तो इसी तरह से इसका भी हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले में हम परिभाषा करेंगे, फिर नगर पालिकाओं का गठन होगा, फिर क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना होगी, वार्ड समिति का गठन और संरचना, फिर स्थानों का आरक्षण है टी में, ठीक है। फिर यू में क्या है, नगर पालिकाओं की अवधि है। वी में क्या है, सदस्यों के लिए निर्धारिताएं दी है। डब्ल्यू में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई है डब्ल्यू में। एक्स में क्या है, नगर पालिका उनकी निधियों द्वारा जो कर लगाने की शक्ति होगी, एक्स में होगी। वित्त आयोग किस में होगी, वाई में, ठीक है। 243 वाई में। 243 जेड में है नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा। 243 जेड एम नगर पालिकाओं के लिए चुनाव है। 243 जेड बी में केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। सी में क्या है, जेड सी में है इस भाग का कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना। और जिला योजना के लिए समिति है जेड जी में। जेड ई में है महानगर योजना के लिए समिति। और 243 जेड एफ में है मौजूदा कानून और नगर पालिकाओं की निरंतरता, ठीक है, जो किस में था, उसमें पंचायत में एन में था, है ना। 243 एन में था और ये किस में है, 243 जेड एफ में है। 243 जेड जी में है चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। और वो किस में था, 243 ओ में था, है ना, पंचायत के लिए। और नगर निगम में किस में है, तो 243 जेड जी में है। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम नगरीय प्रशासन की संस्थाएं नगर पालिकाएं हैं। यह एक शहर, कस्बे या किसी अन्य क्षेत्र में अपने स्थानों या सरकार का एक स्वरूप है। एक बड़े शहर में इसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। नगर परिषद क्या होता है, यह शहरों में एक प्रशासनिक विभाग है। यह विभिन्न विषयों में कार्य के विभाजन का पर्यवेक्षण करता है। इसमें जल है, कचरा है, सड़क निर्माण है, स्वच्छता है, ये आदि विभाग इसमें शामिल होते हैं। नगर निगम क्या होता है, तो यह स्ट्रीट लाइट है, कचरा संग्रहण है और जल आपूर्ति है, ठीक है।
इनसे संबंधित है। और मलेरिया, डेंगू आदि जैसे महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को बीमारी से बचाने के लिए निवारक उपाय करना और जागरूकता फैलाना। स्कूल अस्पताल चलाता है कौन? नगर निगम। वार्ड परिषद क्या होता है? वार्ड परिषद अस्पतालों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वार्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुने जाते हैं और पार्षदों के समूह नीति निर्माण पर ये क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। वार्ड परिषद की समितियां पानी, कचरा संग्रहण और स्ट्रीट लाइट की देखभाल करते हैं। फिर देखेंगे सहकारी समिति। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला है। संविधान के भाग 9B में अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक के सहकारी समिति के बारे में इसमें प्रावधान है। अगला देखेंगे सहकारी समिति से संबंधित अनुच्छेद। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यही तक के लिए रखते हैं हम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।